जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी माय स्टूडेंट हमजा एंड हमजा स्कोर्ड 90th पोजीशन एंड ही हैज बीन एलोकेटेड टू कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। हमजा इज ए ग्रेजुएट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम कॉमसेट्स और हमजा के पास चलते हैं एंड ही हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन रिटन, ही हैज स्कोर्ड 696 मार्क्स। अब हमजा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका CSS का जर्नी कैसे रहा, पहले एकेडमिक जर्नी कैसा रहा, कहाँ से हैं ये, इंटरमीडिएट कहाँ से किया और CSS का प्लान कैसे किया। तो सारी बातों को जवाब देते हैं हमजा से। हमजा पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जो है। थैंक यू। और हमजा पहले अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी जो बेसिक जो एजुकेशन है वो कहाँ से है। सर आई एम फ्रॉम बहावल नगर। ओके, एंड बहावल नगर सिटी से हैं आप? सर मैं हारूनाबाद से हूँ। हारूनाबाद से, ठीक है। यस सर। और मेरी बेसिक एजुकेशन बहावल नगर से है। देन आई वेंट टू गुजरांवाला, वहाँ से मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। तो बहावल से गुजरांवाला कैसे गए? लाहौर को छोड़ दिया दरमियान में आपने? मेरे फादर की पोस्टिंग उन दिनों गुजरांवाला में थी, तो फिर हम वहाँ चले गए। ठीक है। और उसके बाद देन आई केम टू लाहौर। ठीक है। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और अच्छा। फिर मैंने कॉमसेट से बिजनेस में ग्रेजुएशन कंप्लीट अच्छा, की। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने FSC की होगी उस ज़माने में? मैंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा था। अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा था। तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर जो बिजनेस था वो आपका पहले से ही प्लान था या किसी ने काउंसलिंग की थी, क्या हुआ था? सर इट वाज प्री प्लान्ड एक्चुअली। आई वांटेड टू बी इन अ लीडरशिप रोल। ओके। और आफ्टर ग्रेजुएशन इन बिजनेस यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन अ मैनेजरियल रोल इन सम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट था वो बचपन से ही यू वर क्लियर इन दैट थिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लीडरशिप रोल और आपको वो नजर आया बिजनेस के अंदर। Yes. ठीक है। फिर आपने ग्रेजुएशन की 4 साल कॉमसेट्स लाहौर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। Yes. फिर CSS का प्लान कब बना? ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मेरी प्लेसमेंट तो हो गई थी ठीक है। एंड आई जॉइंट अ कंपनी, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया विद इन अ मंथ अच्छा। बिकॉज आई वाज क्लियर कि मुझे CSS की तरफ जाना आपको है। जब जॉब मिली तो पहले आपने जॉब की 1 महीने के बाद रिजाइन क्यों किया? सर आई थॉट कि अगर मैं किसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बजाय पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करूं तो उसका स्केल और इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। Okay. और वैसे तो दोनों ही सेक्टर्स मुझे ऑफ़र कर रहे थे लीडरशिप रोल, तो मैंने पब्लिक सेक्टर को चूज़ किया। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ से मैंने अपनी CSS की जर्नी शुरू की। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक बात तो यहाँ पे तय है कि जो यू हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब लोग कह रहे होंगे कि बेटर अपॉर्चुनिटी को छोड़कर क्यों आए, तो हमजा का जो कॉन्सेप्ट है वो है पब्लिक सर्विस का। देखिए एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, मटेरियल चीज़ें मैटर करती हैं, हमें पैसा मैटर करता है, जॉब मैटर करती है। ही कुड हैव के अर्न बेटर बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट बट ही चोज टू बी अ सिविल सर्वेंट या के पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे इन्होंने बनना जो है ना मुनासिब समझा। अब आते हैं इनके CSS की जर्नी की तरफ से। CSS की जर्नी रिटर्न पे कब स्टार्ट हुआ आपका जो है? सर आई केम हियर इन सितंबर 2022। सितंबर 2022। और आपने पहली अटेम्प्ट कब ली? 23 में। 23 में। और 23 की अटेम्प्ट तो जो है ना वो 1 फरवरी को थी, तो सितंबर से लेकर फरवरी में अपने अटेम्प्ट दे दी। तो क्या बना था उसके अंदर? सर आई कुड नॉट मेक इट फॉर द ऑब्वियस रीजन कि मेरा सिलेबस भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इट वाज 60 to 70%। ठीक है। और रिटन प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं थी। ओके। सो इट वाज अ डिजास्टर एंड फिर मैंने MPhil स्टार्ट किया उसके बाद। अच्छा। और उसके साथ साथ मैंने दोबारा से CSS के लिए तैयारी शुरू की और इस दफ़ा मैंने ज़्यादा फोकस रिटन पार्ट के ऊपर किया। G1 सेशन लिया। अच्छा। और रिटन प्रैक्टिस की जितनी मैं कर सकता था एंड देन आई अपीयर्ड इन 2025। अब देखिए कि जो है ना ये सितंबर में आए और फर्स्ट जो है हमारा जो था वो पेपर्स थे हमारे 1 फेब को, तो ही कुड नॉट मेक इट एंड ही कुड नॉट स्कोर वेल। फिर इनको पता चला जो हमारे बातें करते थे कि जो रिटन प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। देन ही जॉइंड द G1 सेशन और G1 सेशन के अंदर जब इन्होंने इतना लिख लिया तो रिजल्ट आपके सामने है। मैं कल भी बात करते हैं, मैंने वीडियो बनाई कि जो है ना हमारे जीवन के इस दफ़ा जो आपने देखे हैं जिन लोगों का जो है स्कोर है वो 690 प्लस है एवरेज। ये 700 प्लस भी बहुत है लेकिन 696 इज वेरी गुड स्कोर। तो मुझे बताइए कि किस तरीके से उस हमजा ने जो उनका वो कहते हैं कि डिजास्टर था और कितनी देर लगी उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जीवन के अंदर जब आपने 696 स्कोर लिया रिटन के अंदर? इट टुक काफ़ी वक्त तो लगा इसमें। ठीक है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग तो कितने पेजेस लिख लिया करते थे शुरू के अंदर? I had the goal of writing at least 8 pages for one question, लेकिन उस given time में फिर 4 questions पूरे नहीं हो सकते थे। ठीक है। तो मैंने 2 questions में लिख लेता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 पे चला गया, फिर 4 पे आया। अच्छा। तो फिर बाज़ का पेजेस ज़्यादा भी हो जाते थे। अच्छा, ठीक है। तो इट टुक अ फ्यू मंथ्स। जी, यानी कि आप देखिए कि पहले आप कर रहे थे एवरेज जो है 4 पेजेस कर रहे थे, मैं अगर एवरेज कर लूं राइट 4 पेजेस पर क्वेश्चन कर रहे थे 40 मिनट्स के अंदर एंड यू टुक इट टू द 8+ पेजेस राइट उस मंथ्स के अंदर।
तो वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, फिर वो हो गया और फिर आपने 2025 की सेकंड अटेम्प्ट ली। Yes. ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? It was political science, and then it was gender studies, criminology, business administration, and Punjabi. अच्छा, अमूमी तौर पर लोग जो हैं जब ग्रेजुएट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो वो ट्राई करते हैं कि वो सब्जेक्ट ना रखें। जैसे कि बिजनेस एड है तो आप ग्रेजुएशन है उसके अंदर तो आप वो नहीं करेंगे, तो आपने क्यों रखा बिजनेस एड? व्हाई? आई थॉट कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी आसान रहेगी क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी पता ही हैं। ठीक है। तो एंड इट हेल्प्ड, ऑल्दो स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया उसमें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ी इसकी तैयारी के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो है ना अब 696 में आप कह रहे हैं मेरा स्कोर बिजनेस एड में नहीं ठीक था, इसका मतलब है कि अगर उसमें अगर एवरेज स्कोर आता, कोई और सब्जेक्ट होता, कोई हिस्ट्री होती, तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते, यू कुड हैव क्रॉस 730 740। तो अब जो नए बड़े एस्पायरेंट्स हैं उनको मशवरा देंगे कि बिजनेस एड रखें? आई थिंक नहीं रखना चाहिए। Why not? मैं अगर फर्ज करें मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बिजनेस एड में, मैं सर हमजा मुझे ये बताइए कि मैंने रखनी है बिजनेस एड में, 4 साल मैंने पढ़ी है, मैं क्यों ना रखूँ? एट द एंड ऑफ द डे स्कोर मैटर करता है एजुकेशन के लिए। True. तो आई थिंक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जब आप कमरे में गए, पहले तो यहाँ पर रिगरस प्रैक्टिस की हमने, जब आप कमरे में गए तो कैसा माहौल था? जितना डराया जाता है चीज़ें, कितना डर था, डर का माहौल था वहाँ पे? नहीं सर, डर तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट था। ठीक है। एंड आई वाज एबल टू एस्टैब्लिश आवर एफर्ट बहुत जल्द ही, एंड इट वाज गुड। मेरे नॉलेज गैप्स थे क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत कुछ चल रहा था उन दिनों, वेनेजुएला से लेके ईरान, यमन वगैरह। ठीक है। तो नॉलेज गैप्स थे, उसके अलावा वैसे तो बहुत अच्छा रहा मेरा। ठीक है। अच्छा, अब आपकी चॉइसेस की तरफ आता है, मैं इंटरव्यू को लेट करूँ चॉइसेस की तरफ से। आपकी पहली चॉइस फॉरेन सर्विस थी, यस, और दूसरे पे आपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखी हुई थी, और फिर आपने कॉमर्स एंड ट्रेड को प्रेफर किया बाकी ग्रुप से, क्योंकि आपकी इस पोजीशन के ऊपर यू कुड हैव जॉइंड एफबीआई, इंग्लैंड रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन कर सकते थे, पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट सर्विस ज्वाइन कर सकते थे, और भी काफी सारी सर्विस ज्वाइन कर सकते थे, बट यू चोज कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, राइट? व्हाट वाज द रीजन? आई वांटेड इंटरनेशनल एक्सपोजर। Okay. तो उसके लिए मैंने फॉरेन सर्विस को टॉप पे रखा। Okay. एंड देन उसके बाद फिर PAS फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि ये एक जी। अच्छा ग्रुप है। ठीक है। एंड देन आई ऑप्टेड फॉर MLCG एंड और- देन ठीक है। कॉमर्स। अब देखिए कि इनका जो है वो इन्होंने देखा कि पहले अपने आप को देखा फॉरेन सर्विस में, देखा एज अ डिप्लोमैट, देखा बिकॉज यू नो कि ही वांटेड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। फिर उन्होंने देखा ग्रुप की सर्च किया, ऐसा ही है, Yes. तहकीक की कौन से ग्रुप आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज देगा, फिर उन्होंने उसके मुताबिक जो है कॉमर्स एंड ट्रेड को काफी ऊपर रखा। तो एस्पायरेंट्स जो हैं उनके लिए रेसिपी जो है ना वो यही है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी करते हुए कहाँ पर जाइए, वो एक जगह पे स्टिक कर जाइए, स्टिक कीजिए, और उसके बाद रिटन प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए और रिटन प्रैक्टिस कीजिए। इन्होंने पढ़ा, नहीं हुआ, ही डिड नॉट लूज हार्ट, दोबारा आए, जीवन सेशन लिया, 4 से 8 प्लस 10 पेजेस पे लेकर गए, और फिर जब एलोकेशन की बारी आई तो इन्होंने फिर तहकीक की और फिर अपने आप को ट्रैवल अराउंड करने के लिए ही जो है इज गोइंग टू जॉइन कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। ये थे हमजा मेरे साथ, बने रहिए रीड राइट के साथ, हम आते रहेंगे बाकी सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।